नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक साधिकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में 10 महाविद्याओं को सिद्ध करना चाहता है, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहता है। परंतु उनमें से कुछ ही ऐसे साधक होते हैं जो अपने जीवन में पूर्ण रूप से महाविद्याओं की साधना कर पाते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर पाते हैं, उन्हें सिद्ध कर पाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि महाविद्याओं में धूमावती महाविद्या अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये सबसे भयंकर और तीव्र शक्ति मानी गई है और सबसे शक्तिशाली शक्ति मानी गई है। धूमावती का साधक अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है, कभी भी उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है, कोई परेशानी नहीं रहती है। माँ धूमावती एक ऐसी शक्ति है जिसको सिद्ध करने के बाद व्यक्ति के अंदर बल की वृद्धि होती है, शक्ति की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है और व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। और आप सब ने माँ धूमावती के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। हालांकि धूमावती साधना से संबंधित बहुत सी भ्रमित जानकारियाँ भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है और हमारी किताबों में भी वर्णित है और कई साधकों द्वारा फैलाई भी जा रही है। क्योंकि जिन्होंने स्वयं माँ धूमावती को सिद्ध नहीं किया, वे माँ धूमावती की सच्चाई नहीं जानते हैं, माँ धूमावती की शक्ति के बारे में उतना ज्ञान नहीं जानते हैं। इसलिए माँ धूमावती के बारे में जितना भी कुछ बताया गया है वो सब भ्रमित जानकारी है। हालांकि उनमें से कुछ चीज़ें सही भी है और कुछ चीज़ें सही भी नहीं है। और जो चीज़ें सही है उन्हें मानना तो अपने आप में सही है, परंतु जो चीज़ें सही नहीं है और हम उन्हें मान भी लें और उसके बाद हम ये सोचते कि हमें धूमावती साधना नहीं करनी चाहिए, ये तो कोई उचित बात नहीं हुई। क्योंकि हर एक शक्ति का अपना एक महत्व है, अपना एक अस्तित्व है, अपना एक प्रभाव है। अगर एक ही शक्ति में सब कुछ होता तो इतनी सारी महाविद्याएं नहीं बनती, इतने सारे मंत्रों का जन्म नहीं होता और इतने सारे मंत्र हमारे समक्ष उपस्थित नहीं होते और प्रस्तुत नहीं होते और हमारे समक्ष इतनी सारी साधनाएं नहीं होती। क्योंकि हर क्षेत्र में हर शक्ति का अपना ही अपना महत्व है। और माँ धूमावती के साधक के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वे क्षण भर में किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की काया को बदल सकता है। साधक को बाघ सिद्धि की प्राप्ति होती है और बड़े से बड़े तंत्र बाधा को वो क्षण भर में दूर कर देता है। बड़ी से बड़ी भूत प्रेत बाधा, डाकनी पिशाचनी बाधा, जितनी भी इत्र योनि की बाधाएं होती है उन सबको वो व्यक्ति क्षण भर में दूर कर देता है। इसके अलावा शत्रु का नाश करना हो, शत्रु को सज़ा देनी हो, शत्रु का उच्चाटन करना हो या स्तंभन करना हो या शत्रु का पूर्ण रूप से नाश करना हो तो माँ धूमावती के प्रयोग से ये सब संभव हो सकता है। और साधक के जीवन में कोई भी तांत्रिक उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र प्रयोग नहीं कर सकता है, चाहे वो अपने आप में प्रचंड घोरी हो, प्रचंड साधक हो या प्रचंड तांत्रिक हो या कितना भी बड़ा सिद्ध साधक क्यों ना हो। माँ धूमावती के साधक के ऊपर वो किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता है, ना ही उसके तंत्र प्रयोग का कोई असर पड़ेगा। और माँ धूमावती केवल साधक की रक्षा नहीं करती है, साधक के साथ साथ उसके परिवार की भी रक्षा करती है, धन के भी मार्ग खोल देती है। और आज आप सबको माँ धूमावती के यंत्र के कुछ ऐसे प्रयोग दूंगा जिन्हें करके आप अपने जीवन में शत्रु बाधा को दूर कर सकते हैं और आपके घर परिवार में कोई कलह हो रहा हो उन्हें भी दूर कर सकते हैं, या किसी ने आपके ऊपर टोने टोटके किए हो, नज़र बाधा हो, उसे भी दूर कर सकते हैं, या आपके घर परिवार के ऊपर पितृ दोष हो, नवग्रह दोष हो या भूत प्रेत का प्रकोप हो उसे भी दूर कर सकते हैं, या शत्रु अथवा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपके घर के सदस्यों को परेशान करते हैं या आपके बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग करवा देते हैं तो उन्हें भी आप दूर कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है, आपको इन प्रयोगों को अपने जीवन में उतारना है और इन प्रयोगों को सही तरीके से समझना है और पूर्ण विधि विधान के साथ करना है। पहला जो प्रयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति आपको अत्यधिक परेशान कर रहा है तो उसके स्थान से हटाने के लिए
आप माँ धूमावती का ये उच्चाटन प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या, आपने हल्दी या केसर से उस व्यक्ति का नाम कागज़ पर लिखना है और धूमावती यंत्र के नीचे उस कागज़ को रख देना है। यंत्र दोनों हाथों में लेकर भगवती धूमावती का ध्यान करना है और फिर मंत्र का आपने 21 माला जाप करना है। इस तरीके से आपने ये प्रयोग 5 दिन तक करना है और 5 दिन के बाद आपने सारी सामग्रियों को जल में प्रवाहित कर देना है। आप स्वयं देखेंगे जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है वो आपसे दूरियां बनाने लग जाएगा, आपको जीवन भर में कभी परेशान नहीं करेगा। कोई शत्रु आपके स्वजन तथा आपके मध्य में कलह करवाने का प्रयत्न कर रहा हो या आपके और आपके स्वजनों के मध्य द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा हो, तो इसकी समाप्ति के लिए आपको एक कागज़ पर काजल से त्रिशूल बनाना है और उस पर धूमावती यंत्र को स्थापित कर देना है। माँ धूमावती का ध्यान करके और उनका पंचोपचार से पूजन करके उसके बाद आपने मंत्र का 51 माला जाप करना है और 51 माला जाप करने के बाद आपने यंत्र को कागज़ में मूली से बांधकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक देना है। एक दिन का ये प्रयोग है और आप स्वयं देखेंगे जो भी व्यक्ति आप और आपके स्वजन के मध्य कलह करवाने वाला है या द्वेष उत्पन्न करवाने का प्रयास कर रहा है, उसे उसके जीवन में उचित दंड मिलेगा और वो कभी भी आप और आपके परिवार को परेशान नहीं कर पाएगा। यदि आप पर निरंतर टोने टोटके होते रहते हैं या आपके व्यापार में टोने टोटके होते रहते हैं या आपके व्यवसाय को किसी ने टोने टोटके करके बंद कर दिया हो या बांध दिया हो, तो उसके प्रभाव को दूर करने के लिए आपको एक ताम्र पात्र में कुमकुम से धूम लिखना है और उस धूम बीज के ऊपर आपने धूमावती यंत्र को स्थापित करना है और उसके बाद आपने पंचोचार से पूजन करने के बाद माता धूमावती का ध्यान करना है और फिर यंत्र को जल चढ़ाते हुए आपने मंत्र का 101 बार जाप करना है। जब समाप्ति पर जल को किसी पौधे की जड़ में डाल देना है और इस तरीके से आपने यह प्रयोग 3 दिन तक करना है। प्रयोग समाप्ति के दिन यंत्र के साथ 5 लाल मिर्च तथा थोड़ा सा नमक रखकर किसी कागज़ में बांधकर निर्जन स्थान में फेंक देना है। जो भी व्यक्ति आपके ऊपर टोना टोटका कर रहा है, आपके घर या परिवार पर या आपके व्यापार पर या व्यवसाय पर, तो सारा चीज़ एकदम से समूल रूप से नष्ट हो जाएगा, सारा टोना टोटका समाप्त हो जाएगा और आपके परिवार की सुरक्षा होगी, आपके व्यवसाय की रक्षा होगी, आपके व्यापार की रक्षा होगी, व्यापार फिर से वृद्धि करने लग जाएगा। घर के सभी सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रेतात्मा का प्रकोप हो या किसी प्रकार का प्रकोप हो, उसकी सुरक्षा करने के लिए आपको धूमावती यंत्र को लाल रंग के वस्त्र में स्थापित करके पंचोपचार से पूजन करने के बाद भगवती धूमावती का ध्यान करना है और फिर 3 दिन तक नित्य 108 बार घी तथा काले तिल को मिलाकर आहुति देनी है। एक छोटा सा हवन आपके जीवन से हर प्रकार के प्रकोपों को दूर करेगा, चाहे भूत प्रेत का हो, चाहे नवग्रहों का हो, चाहे पितृदोष का हो, चाहे कुल देवता को, किसी भी देवी देवता का प्रकोप हो या इत्र योनियों का प्रकोप हो, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और 3 दिन के बाद आपने यंत्र को नदी के किनारे गड्ढा खोदकर दबा देना है। कई बार घर के सदस्यों को परेशान करने के लिए शत्रु या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग घर के बच्चों पर या परिवार पर तांत्रिक प्रयोग करवा देते हैं। उन छोटे छोटे शिष्यों की सुरक्षा के लिए आपको क्या करना है कि धूमावती यंत्र के सामने भगवती धूमावती का ध्यान करके उनका पंचोपचार से पूजन करके 21 माला मंत्र जाप करना है और उसके बाद माँ धूमावती यंत्र को उस बच्चे के बिस्तर के नीचे सराहने में रख देना है। 5 दिन के बाद शिशु के सर पर यंत्र को 3 बार घुमाते हुए घर से दूर दक्षिण दिशा में फेंक देना है। इससे आपके उस बच्चे की सुरक्षा होगी और कोई भी क्रिया की गई है उसका निवारण होगा और वो क्रिया मूल रूप से नष्ट होगी। ये कुछ सरल प्रयोग थे माँ धूमावती यंत्र के, जिन्हें अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति उतार सकता है। अगर आप धूमावती साधना नहीं कर सकते तो इन छोटे छोटे प्रयोगों को करके आप माँ धूमावती की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन से बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं, तंत्र बाधा को दूर कर सकते हैं।
आशा और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहे। अभी आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई साधना विधान के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।